Hello everyone. Today I am going to discuss about kinds of solution. Dear student, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के काइंड्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के सिर्फ एक काइंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया था और उस काइंड्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि क्या होता है जब कोई सॉल्यूट डिजॉल्व करता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, और उसका एक एग्जांपल लिया था ऑल टाइप्स ऑफ हैलोइड। सभी प्रकार की मिश्र धातुएं जो होती हैं वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, जिसमें सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट के साथ घुलाया जाता है। आज हम फिर उसी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत अन्य काइंड्स को देखेंगे, जिसमें हम आज दूसरे काइंड्स को देखने के मद्देनजर हम लोग देखेंगे जो कैसे लिक्विड सॉल्यूट dissolves in solid solvent। यदि सॉलिड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट को घुला दिया जाए तब भी वो एक प्रकार का सॉल्यूशन ही बनता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फ्रूट्स, ये सॉलिड सॉल्वेंट होते हैं और इसके अंतर्गत में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। फिर हम देखेंगे गैसियस सॉल्यूट dissolves in solid solvent। यदि ठोस विलायक में गैसियस सॉल्यूट को क्या कर दिया जाए, घुला दिया जाए, तब भी एक प्रकार का सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज, पोमिस, जो कि एक प्रकार का पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है, जिसको हम झावा पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? झावा पत्थर। ये पानी के ऊपर में फ्लोट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइन्यूट पोर्स बने हुए रहते हैं। पोमिस प्राय हम लोग एड़ी को रगड़ने के लिए बाजार से इसी पोमिस को या झावा पत्थर को खरीदते हैं। हमारा चौथा जो काइंड्स है वो है solid solute dissolves liquid solvent। यदि हमारा विलायक लिक्विड हो और उसमें सॉल्यूट हमारा क्या हो, सॉलिड हो, ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन बनाता है। फॉर एग्जांपल साल्ट वाटर, शुगर वाटर etc। जहां हम देख रहे हैं कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, वहीं हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है? सॉलिड है। ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड है। हम फिर अगले पॉइंट्स को देखेंगे जो कि उसका काइंड्स है। Liquid solutes dissolve in लिक्विड सॉल्वेंट। क्या होगा सॉल्यूशन में? अगर यदि हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड हो
और हमारा सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो, यानी विलय भी लिक्विड हो और हमारा विलायक भी क्या हो, लिक्विड हो। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, मिल्क वाटर सॉल्यूशन, यहां ये हमारा सॉल्वेंट है जो लिक्विड है और मिल्क हमारा सॉल्यूट है जो कि वो भी क्या है, लिक्विड है। एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, यहां हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है। ये भी एक तरह का मिक्सचर सी होता है, सॉल्यूशन ही होता है जिसमें लिक्विड सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। गैसियस सॉल्यूट्स dissolves in liquid solvent, लिक्विड सॉल्वेंट। क्या होगा जब लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि हमारा विलायक या घोलक लिक्विड है और उसमें सॉल्यूट जो है, विलय जो है वो गैसियस अवस्था में होगा। फॉर एग्जांपल फिजी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ईटीसी। इसमें वाटर के साथ CO2 को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। जितने प्रकार के हम ड्रिंक लेते हैं उस सब ड्रिंक में वाटर और गैसियस पार्टिकल का सॉल्यूशन मिला हुआ रहता है। सो गैसियस सॉल्यूट, वहां पर सॉल्यूट जो है सो आपका गैसियस अवस्था में होता है और सॉल्वेंट हमारा किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। डियर स्टूडेंट, ये 6 काइंड्स हैं। अब अगले 3 काइंड्स को देखेंगे। solid solutes dissolves in gaseous solvent, gaseous solvent. For example dust particles in air or smoke, धुएं और हवा में मौजूद सभी प्रकार के धूलकण किसके एग्जाम्पल है, तो सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन गैसियस सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स इन गैसियस सॉल्वेंट। अब हम जिस सॉल्यूशन को देखने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा विलायक जो है वो गैसीय अवस्था में है, लेकिन हमारा सॉल्यूट्स जो है वो किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में मौजूद जलवाष्प किसके एग्जाम्पल हैं, तो लिक्विड सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन गैसियस सॉल्वेंट के। और हमारा 9वां प्रकार जो है वो है गैसियस सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स इन गैसियस सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल the mixture of various gases
इन एयर, हवा में मौजूद भिन्न भिन्न तरह के गैसों का मिक्सचर जो है वो गैसियस सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन गैसियस सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं। डियर स्टूडेंट, ये 9 प्रकार हुए सॉल्यूशन के, जो कि उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर ये 9 प्रकार के सॉल्यूशन माने जाते हैं। इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब हम जिस पॉइंट की चर्चा करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के सांद्रण। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? विलयन के सांद्रता से आप क्या समझते हैं? अब इस चीज की चर्चा करेंगे। concentration of solution विलयन के सांद्रण, विलयन के सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए, अच्छा से समझने के लिए हम 3 बीकर लेते हैं। तीन बीकर, तीनों में 3 वॉल्यूम का वाटर लेंगे। इस 3 प्रकार के बर्तन में, जो कि हमारा बीकर है, डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम तीनों बर्तन में वाटर की स्थिति को देख रहे हैं, जो एक में बहुत ज्यादा है, दूसरे में उससे कम है और तीसरे में अत्यंत कम है। हमने ये 3 प्रकार के बीकर को लिया, तीनों में 3 तरह के वॉल्यूम वाले जल को क्या कर दिए, डाल दिए। एक में कम, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में सबसे ज्यादा। अब बारी बारी से तीनों में 1 टीस्पूनफुल शुगर मिलाना शुरू कर देंगे। 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर, हर एक में एक एक चम्मच, इसमें भी 1 चम्मच, इसमें भी 1 चम्मच, इसमें भी 1 चम्मच, तीनों में 1-1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब चीनी डालने के बाद तीनों का घोल तैयार कर लेंगे। हमारा सॉल्यूशन तैयार है। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में हमारा है वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, क्या आप इन 3 तरह के बर्तनों से 1-1 चम्मच पानी निकाल के या उस लिक्विड सॉल्यूशन को हम यदि चखेंगे तो क्या तीनों का मिठास एक जैसा ही होगा? हम यहां कहेंगे कि नहीं, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम पानी है उसकी मिठास कम होगी, जहां की विलायक की स्थिति कमजोर है। यहां विलायक की स्थिति, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसकी स्थिति कमजोर है दूसरे बीकर के बनिस्पत और तीसरे बीकर के बनिस्पत, तो इसमें स्वीटनेस सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद हम दूसरे बीकर पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो विलायक की स्थिति या सॉल्वेंट की स्थिति देख रहे हैं वह पहले बीकर की अपेक्षा कुछ ज्यादा है, तो इसके बनिस्पत इससे थोड़ा कम मिठास इसमें होगा। और जिसमें पानी का आयतन सबसे ज्यादा है, जल का आयतन सबसे ज्यादा है, इसमें भी हमने 1 चम्मच चीनी डाला, लेकिन इसमें मिठास बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब हम जल ग्रहण तो करेंगे, लेकिन जितना मीठा पहले बर्तन का सॉल्यूशन होगा उतना मीठा सॉल्यूशन हम तीसरे बर्तन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इन 3 प्रकार के बर्तनों में अलग अलग तरह के सॉल्यूट को हमने डिजॉल्व कराया और उससे जो हमारा सॉल्यूशन मिला वही सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब रही बात, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? amount of solute dissolved in a unit solution amount of solution is
referred as the concentration of the solution। और हम अब आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसमें चीनी वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम जहां पर विलायक कमजोर है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जहां विलायक तेज है वहां कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, so amount of solute dissolved in a unit amount of solution is referred as the concentration of solution। विलायक की एक निश्चित मात्रा में जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को घुलाया जाता है, और वो पार्टिकल्स, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जिस दर से उसमें घुलता मिलता है वही उसका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन या सांद्रता कहलाता है, सांद्रण कहलाता है उस सॉल्यूशन का। अब हम देखेंगे कि इस सांद्रता को हम नापते कैसे। अब हम मेजरिंग यूनिट्स देखेंगे। Units of the concentration of solution। बिलियन के सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई। The units in which the components of solutes dissolve in a solution is referred as the concentration of the solution। जिस इकाई के द्वारा हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की स्थितियों को देखते हैं, परखते हैं, वही उसकी सांद्रता की कसौटी कही जाती है या सांद्रता की इकाई कही जाती है। डियर स्टूडेंट्स, the following are units of measuring the concentration of solution। अब बिलियन के सांद्रता की इकाई को मापने के लिए हम कुछ एक यूनिट्स का सहारा लेते हैं, जिस यूनिट्स को हम डिटेल करके अब पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।